क्या आप भी वही बॉडी बिल्डर हैं जिनसे एक-एक पुलअप्स या पुशअप्स नहीं लगता? अगर ऐसा है तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने पुशअप्स और पुलअप्स को प्रोग्रेस और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शयान नज़ीर और आप देख रहे हैं एसएनएस फिटनेस प्लेनेट। और आज हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी पुलअप्स और पुशअप्स बहुत ज़्यादा वीक है। पुलअप्स और पुशअप्स की थोड़ी बहुत हम इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं कि पुलअप्स और पुशअप्स होती क्या है। पाकिस्तान में मैं जो इतने सालों से देखा है, वो पुलअप्स और पुशअप्स को वार्म अप एक्सरसाइज मानी जाती है कि कोई भी लड़का, कोई भी बंदा जिम में घुसता है तो वो सबसे पहले जाता है पुलअप्स और पुशअप्स की रॉड के पास। बस वो वहाँ पे जाके पुलअप्स और पुशअप्स लगाना शुरू हो जाता है और वो उसको वार्म अप मानता है, जो कि बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि पुलअप्स और पुशअप्स एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो कि आपकी ओवरऑल अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है। दोनों एक्सरसाइजेस कोई भी स्पेसिफिक मसल ग्रुप के लिए नहीं होती। हाँ, इसको हम बैक और चेस्ट के लिए लगाते हैं। पुशअप के भी हम कुछ वेरिएशन होते हैं जो ट्राइसेप, शोल्डर्स और चेस्ट के लिए लगाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए एक नजरिए से तो ये दोनों एक्सरसाइजेस ओवरऑल अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए लगाई जाती हैं। कोई स्पेसिफिक मसल ग्रुप के लिए हिट करना इनको एज सच मेरे हिसाब से सही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं पुलअप्स की, या किस तरीके से आप अपने पुलअप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो भी लोग ये समझते हैं कि भाई हम अपने बाइसेप्स से या आर्म्स से अपने बॉडी को पुल अप करेंगे, तो वो गलत है, वो झूठ है। आप अपनी बैक से, लेट्स से अपने बॉडी को पुल करते हैं, जो कि फायदेमंद है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा तीन बेसिक तरीके, जो तीन सिंपल तरीके जिनसे आप अपने पुलअप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, ग्रेजुअली उसमें इम्प्रूवमेंट लाजमी आएगी। तीन तरीके बताता हूँ। पहला तरीका, जो कि बहुत से देखने वालों को पता भी नहीं होगा कि ये चीज करने से आपके पुलअप्स में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, जो कि होती है आपकी कोर स्टेबिलिटी, कोर की स्ट्रेंथ। तो कोर की अगर स्ट्रेंथ आपकी, स्टेबिलिटी आपकी बेहतर होगी तो वो ऑब्वियसली सी बात है, वो आपके पुलअप्स में आपको इम्प्रूवमेंट देगी। क्योंकि रिसर्चेस यहाँ पे मौजूद हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि पुलअप्स में सबसे ज्यादा इंगेज होने वाला जो पार्ट है, इंगेज होने वाला जो मसल है, वो आपका कोर होता है, वो आपका रेक्टस एब्डोमिनस होता है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंगेज होता है। और अगर उसकी स्टेबिलिटी बेहतर है, अगर उसकी स्ट्रेंथ बेहतर है, तो आपके पुलअप्स ऑब्वियसली सी बात है इम्प्रूव होंगे। अच्छा, कोर की स्टेबिलिटी हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि जितनी भी स्टैटिक और स्टेबल एक्सरसाइजेज हैं, हम उनको हिट करें, उनको ऑप्ट करें, जिसमें सबसे पहले नाम आपका प्लैंक्स का आता है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आपको पुलअप्स इम्प्रूव करने के लिए, वो है डेड हैंग्स। डेड हैंग्स क्या होता है कि आप पुलअप्स वाली रॉड पे जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और सीधा सीधा लटक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस हैंग करने में अपने आप को, आपके लेट्स बहुत ज्यादा एम्फेसाइज हो, लेट्स पे बहुत ज्यादा गौर हो, बहुत ज्यादा जोर लेट्स पे होना चाहिए। आपके आर्म्स पे, आपकी एल्बोज पे कम से कम जोर हो। जोर तो होगा लाजमी, लेकिन कम से कम हो। अच्छा, तीसरा एक बेसिक तरीका है पुलअप्स को इम्प्रूव करने का, वो है असिस्टेड पुलअप्स या नेगेटिव्स ओनली। असिस्टेड पुलअप्स बेसिकली मैंने जो जिम्स में ऑब्जर्व किया है, वो क्या होता है कि लड़के पुलअप्स लगाते हुए किसी को भी स्पॉट लेते हैं कि जो उनकी नीज पे हाथ रखे हैं, उनको असिस्ट कर रहा होता है बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ। मेरे हिसाब से ये इतनी बेहतर चीज नहीं है, इतने फायदेमंद चीज नहीं है। इससे बेहतर हम इस तरीके से करे जाए कि कोई भी वहां पे हम स्टूल ले सकते हैं, बेंच ले सकते हैं, किसी भी तरीके से हम बिल्कुल ऊपर रॉड पे अपने पुल कर चुके हैं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव्स पे फोकस करें। बहुत ज्यादा स्लो नेगेटिव्स हम उस फोकस करें कि आपने स्लो एक नेगेटिव मारा, उसके बाद आपने बिल्कुल ही किसी की सपोर्ट के साथ या किसी भी बेंच के ऊपर चढ़ के दोबारा रॉड को पकड़ा और बिल्कुल आप ऊपर वाली पोजीशन पे आ गए, बिल्कुल ऊपर आ गए। उसके बाद स्लो नेगेटिव्स में आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ज्यादा आपको इम्प्रूव होगा। अच्छा, अब बात करते हैं पुशअप्स की। पुशअप्स को किस तरीके से इम्प्रूव करा जाए। पुशअप्स को भी इम्प्रूव करने के मैं तीन सिंपल तरीके बता सकता हूँ। तरीके बहुत सारे, न्यूमरस तरीके मौजूद हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए, जो अभी लिफ्टिंग शुरू करी है, बॉडी बिल्डिंग शुरू करी है, उनके लिए मेरे हिसाब से तीन सिंपल तरीके हैं जो आप पुशअप्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका है आपका नी पुशअप्स का। अगर जाहिर सी बात है, आपसे अगर रेगुलर पुशअप्स नहीं लगते तो ऑब्वियसली सी बात है आपको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए। तो वो उसमें पहला तरीका मेरे हिसाब से नी पुशअप्स का है। नी पुशअप्स क्या होता है कि आप अपने घुटनों पे बैठ के, वही बिल्कुल सेम पोजीशन होती है पुशअप्स वाली, लेकिन बस आप अपने
टोस के बजाय आप अपने नीज के ऊपर जोर देके आप पुशअप्स लगाते हैं। दूसरा तरीका है आपका इंक्लाइंड पुशअप का। इंक्लाइंड पुशअप्स क्या है कि आपने किसी भी इंक्लाइंड पोजीशन में जाके आपने पुशअप्स लगाना शुरू हुए, उससे फायदा ये होता है कि आपका जो बॉडी वेट है वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अच्छा, तीसरा तरीका यहाँ पे भी मैं वही आपको बताऊंगा कि नेगेटिव्स ओनली। नेगेटिव्स ओनली बहुत ज़्यादा एक अच्छी अप्रोच है किसी भी एक्सरसाइज को आपको इम्प्रूव करने के लिए। नेगेटिव्स ओनली में आपका बहुत ज़्यादा मसल एम्फेसाइज होता है और आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं अगर सही तरीके से किया जाए तो। नेगेटिव्स ओनली यहाँ पे भी इसी तरीके से लगाए जाएंगे कि आप एक न्यूट्रल पोजीशन में आ गए अब ऊपर वाली पुशअप्स की, और उसमें नीचे आप बहुत ज़्यादा स्लोली आप जाएंगे नीचे, ठीक है, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद बिल्कुल वो एक्सरसाइज को छोड़ के फौरन आप ऊपर आएंगे किसी भी तरीके से, दोबारा न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे और फिर दोबारा नीचे स्लो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और बात ये कर दूं कि दोनों एक्सरसाइजेस के लिए, पुलअप्स के लिए भी पुशअप्स के लिए भी, दोनों को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको कोर स्टेबिलिटी और कोर की स्ट्रेंथ को लाजमी इम्प्रूव करना पड़ेगा, लाजमी बढ़ाना पड़ेगा। दोनों एक्सरसाइजेज अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए होती हैं। डायरेक्टली कोई मसल ग्रुप, इसका स्पेसिफिकली मसल ग्रुप्स चेस्ट भी है, शोल्डर भी है, ट्राइसेप्स भी है जो पुशअप से लग रहे होते हैं, और बाकी पीछे में आपके लैट्स भी है, ट्रेपेजॉइड्स भी हैं जो आपके पुलअप से लग रहे होते हैं। लेकिन ये एक कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं दोनों, जो कि स्ट्रेंथ गेनिंग और एक अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए लगाई जाती हैं। बाकी एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दोनों की ये जो मैंने तीन सिंपल तरीके आपको बताए, ये बहुत ज्यादा सिंपल तरीके हैं और ये उनके लिए खास तौर पे हैं जो बिगिनर्स हैं, जो मॉडरेट या बिगिनर लेवल्स के बॉडी बिल्डर्स हैं, लिफ्टर्स हैं, जिनको अपने पुलअप्स और पुशअप्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना है, जिनके पुलअप्स और पुशअप्स बहुत ज्यादा वीक हैं, ये उनके लिए। वरना तरीके बहुत सारे हैं। आप इन 3 सिंपल तरीकों में जब सक्सेसफुल हो जाए तो मेरा आगे है गोल्स हैं, मैंने आगे सोचा हुआ है कि पुलअप्स और पुशअप्स की अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से हम किस चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके अपने वर्कआउट्स में या अपने जिम्स में किस तरीके से हम अपने पुलअप्स और पुशअप्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तरीके बहुत हैं, ये 3 सिंपल बेसिक तरीके हैं जो बिगिनर्स के लिए खास तौर पर है। और एक बात और कि ये 3 तरीके आपने फॉलो करने, आपने इसको लाजमी अपने वर्कआउट्स के एंड में या वर्कआउट्स के शुरू में करने। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी दिमाग में रखिए कि टाइम लेता है हर चीज़। पहले दिन, पहला हफ्ता, पहले 10 दिन में नहीं हो जाएगा, टाइम लेता है। आप करते रहें, बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट, आप फॉलो करते रहें इसको। लाजमी नहीं है कि पहले दिन ही 5 दिन बाद ही आप 10 पुशअप 15 पुशअप्स लगा रहे हो, ग्रेजुअली होगा, लाजमी होगा। आज 2 लग रहे हैं, कल 2 लगेंगे, परसों भी 2 लगेंगे, हो सकता है 3 दिन बाद 4 दिन बाद आके 6 लगना शुरू हो जाए, 5 लगना शुरू हो जाए, तो वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा। आपको सिर्फ एक कंसिस्टेंसी रखनी है अपने वर्कआउट्स में। एक प्रो टिप मैं आपको लाजमी दूंगा, यहाँ पे एक प्रो टिप दूंगा लाजमी अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से और अपनी नॉलेज के हिसाब से, कि ये दोनों एक्सरसाइजेस जो कि पुलअप्स और पुशअप्स हैं, ये दोनों मैं आपको यही कहूँगा कि अपने बैक के और अपने चेस्ट के वर्कआउट में कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं करा करें, क्योंकि ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया शुरू में भी कि इसमें बहुत ज़्यादा आपका कोर इंगेज होता है और ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेज हैं दोनों। तो लाजमी सी बात है, अगर आप इन दोनों एक्सरसाइजेज को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने वर्कआउट्स में तो लाजमी आपकी फ्यूल जो है, आपकी स्ट्रेंथ जो है, इन्हीं कुछ 2 एक्सरसाइजेज में बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाएगी। अगर आप बैक की एक्सरसाइज, बैक का वर्कआउट आप मार रहे हैं आज, तो आपने अगर 3 सेट पुलअप्स के लगा लिए, आपने 5-5, 6-6, 10-10 के भी, तो आपका बहुत ज़्यादा फ्यूल ड्रेन हो चुकी होगी और आपका कोर बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाएगा। फिर बाकी एक्सरसाइजेज में वो बात नहीं रहेगी और ये बेसिकली कंपाउंड एक्सरसाइज है। हाँ, आप अपने वर्कआउट्स के, अपने सेशंस के एंड में कोशिश कर सकते हैं कि इनके 3-3, 4-4 सेट करके ग्रेजुअली टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेंथ गेनिंग पे काम कर सकते हैं इन 2 एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो ये बहुत सिंपल से मैंने आपको तरीके बताए थे, बहुत बेसिक से तरीके मैंने आपको आज बताए जो कि बिगिनर्स के लिए हैं, जिसमें मैंने सिर्फ पुलअप्स और पुशअप्स के बारे में बताया कि किस तरीके से आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही जीरो हैं, अगर आपसे 1 या 2 पुशअप्स भी या पुलअप्स नहीं लगते, तो किस तरीके से आप उनको ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और जो भी आपके आजू बाजू लोग हैं, जो भी बच्चे हैं जो नए जिम्स जाना शुरू हैं, जिनसे पुशअप्स या पुलअप्स का उनको पता ही नहीं है कि होता क्या है, तो उनको बताएं, उनको ज़रूर बताएं, चीज़ें सिखाएं, ताकि उनको
फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो, आगे जाके उनको भी कुछ बेहतरी आए उनमें भी। हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।